हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सारी बातें क्लियर हो गई, कैसे गेनिंग रेशियो, कैसे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना आता है, गुडविल को कैसे एडजस्ट करना आता है, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। फिर उसके बाद वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मैनेज करना है वो भी आप लोगों को आता है। सारे पार्ट सीख गए कि नहीं सीख गए? तो आज से आप लोगों को आपकी बुक के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूँ और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी क्या होंगे, आएंगे। हो सकता है कि अमाउंट चेंज होके आए लेकिन एग्जाम में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से स्टार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई 2018 में आ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है पर्थ, रमन और जायशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। कौन कौन पार्टनर थे भैया? पर्थ, उसके बाद रमन और कौन थी? जायशा थी, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे एक फर्म में। दे हैव शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वो लोग प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 5:3:2 के रेशियो में वो लोग क्या करते थे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आगे कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 में क्या हुआ, लिख रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:5:7। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटना डिसाइड किया उन्होंने? 2:5:3 के रेशियो में इन्होंने डिवाइड किया। तो ये ओल्ड रेशियो है, ये क्या आपका न्यू रेशियो है, ठीक है। ऐसा कहा क्वेश्चन में। आगे बोलता है देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4000 इन पीएल अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ 4000, क्या बोल रहा है? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। पीएल मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, कितना शो कर रहा था? 4000। बताओ ये लॉस वाला आइटम है कि प्रॉफिट वाला आइटम है? लॉस वाला आइटम है। क्या है? लॉस वाला। आगे देखें, फिर कहता है एंड बैलेंस ऑफ 36,000 इन ओके। फिर आगे लिखा बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना शो कर रहा था? 36,000। जनरल रिजर्व में शो कर रहा था, कहता है कितना? 36,000 रुपीज। बोलो प्रॉफिट वाला आइटम है, लॉस वाला आइटम है? जनरल रिजर्व प्रॉफिट वाला आइटम है, लॉस वाला आइटम है? जनरल रिजर्व गधो रिजर्व लिखा है, फिर प्रॉफिट वाला आइटम है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे? आगे दिखा, फिर क्या लिखा देखो। फिर कहता है एंड वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 12,000 और बैलेंस इन वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कितना शो कर रहा था? 36,000, सॉरी 36,000 नहीं बल्कि 12,000 शो कर रहा था। कितना शो कर रहा था? 12,000। समझ आया? प्रॉफिट वाला आइटम है, लॉस वाला आइटम है? जहां भी रिजर्व लिखे भैया प्रॉफिट है। रिजर्व मतलब बचत करके रखे हो, लॉस क्यों बोल रहे हो? हाँ, फंड लिखा रहा है, रिजर्व लिखा रहा है, सब में प्रॉफिट वाला आइटम है। लॉस में गिन चुन के 1-2 था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और सस्पेंस एक्सपेंसेस अकाउंट। और कोई लॉस वाला आइटम था क्या वहाँ पे? ठीक है, ओके। आगे देखें इसके बाद क्या लिखा है। अब देखो इट वॉज एग्रीड दैट। अब इसके अलावा और भी अलग से इन्फॉर्मेशन दिया। देखो क्या लिखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 76,000 रुपीज़। जो फर्म का गुडविल वैल्यूड किया गया वो कितना वैल्यूड किया गया? 76,000 रुपीज़। कितना वैल्यूड किया गया? 76,000 रुपीज़। फिर कहता है द स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 8%। अगला कंडीशन कहता है द स्टॉक, एक स्टॉक था जिसका बुक वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलेगा? बुक वैल्यू बी लिखूंगा, समझ जाना बुक वैल्यू है, ठीक है। कितना रुपया था? 40,000 उसका बुक वैल्यू था। कहता है वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8%। डेप्रिशिएटेड बाय 8%। यहाँ लिख देते डेप्रिशिएटेड बाय 8%, ठीक है। फिर कंडीशन नंबर 3 कहता है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 वेयर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। बोल रहा है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 900 वेयर नॉट लाइकली टू क्लेम। अब वो लोग क्लेम नहीं करेंगे। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, ठीक है। 4th क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000। क्लेम फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना बोल रहा है पता है? 20,000 रुपये बोल रहा है। और आगे लिखा है लास्ट में इन्वेस्टमेंट। अगला लिखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। एक इन्वेस्टमेंट था जो कि क्या होता है? एक एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एसेट्स। उस एसेट्स का जो बुक वैल्यू था वो था कितना रुपये? 38,000 रुपीज़ बुक वैल्यू था।
वो कितने में आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड मतलब न्यू वैल्यू, कभी भी याद रखना रीवैल्यूड मतलब क्या बोला है, रीवैल्यूड एट कितना बोल रहा है 40,000 रुपीज़, क्या लिख रहा है 40,000 रुपीज़, समझ में आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करना है, क्वेश्चन तकरीबन 4 या 5 नंबर का एग्जाम में आया है, ठीक है 2018 में, ठीक है। तो जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है। अच्छा मैंने बोला था कि जब भी रीवैल्यूएशन करोगे तो मैं बोला था कभी भी याद रखना या तो बढ़ा हुआ वैल्यू के लिखना, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाला वैल्यू लिखाएगा, न्यू वैल्यू कभी भी नहीं लिखाएगा। अब आपके सामने सवाल उठता है न्यू या ओल्ड वैल्यू नहीं लिखाता है, हमेशा बढ़ा हुआ वैल्यू या घटा हुआ। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा ये न्यू वैल्यू दिया है कि बढ़ा या घटा हुआ वैल्यू दिया है। कभी भी याद रखना कहीं भी क्वेश्चन में अगर एट लिखा है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा लिखा रहेगा ना इंक्रीज या फिर डिक्रीज ऐसा लिखा रहेगा, डिक्रीज एट लिखा रहेगा या टू लिखा रहेगा, एट लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा टू लिखा रहेगा, समझ जाना वो न्यू वैल्यू दिया है। क्या दिया वहाँ पर न्यू वैल्यू दिया है। और अगर वहाँ बाय वर्ड लिखा रहेगा समझ जाना वो कौन सा वैल्यू है, फिर बढ़ा या फिर घटा हुआ वैल्यू है, मतलब वो न्यू वैल्यू नहीं दिया बल्कि या तो बढ़ा हुआ वैल्यू दिया है या फिर कौन सा वैल्यू दिया है घटा हुआ वैल्यू दिया। इस बात को दिमाग में बैठा लो। देखो जैसे यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू 38,000 था आर रीवैल्यूड एट 40,000, एट न्यू वैल्यू है कि बढ़ा हुआ वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है न्यू वैल्यू। अगर बाय लिखता मतलब पहले 38,000 था बढ़ गया 40,000 बढ़ गया, मतलब न्यू वैल्यू कितना हो गया 78,000 हो गया, ये कहने का मतलब होता है। खैर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इसको याद रखने के लिए रख लो तो इसको लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग खुद बताएंगे, ओवरव्यू कर लेते क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, पी आर और जेड तीनों पार्टनर थे। देखो मेरा एक खराब आदत है मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, एग्जाम में पूरा नाम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो पी आर और जेड तीनों क्या थे पार्टनर थे, 5:3:2 के। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि 2:5:3 से वो लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो जब चेंज हुआ तो उनके बिजनेस में ये सब चीज़ें थी तो आपको उसमें चेंज करना है। तो इस बार के क्वेश्चन हमको सब मिलेगा, गुडविल भी मिलेगा, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन बनाए थे सब अलग अलग बनाए थे, अब सब मिक्स में बनाना है हम लोग को, सब मिलेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। तो आपको सिखाया गया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर लोगों में बांटना है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर लोगों में बांटना है, समझ में आया। तो याद करो प्रॉफिट को जब बांटते थे, प्रॉफिट बांटना मतलब पार्टनर लोग के अकाउंट में डालना, तो पार्टनर लोग का अकाउंट क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बेटा और लॉस होगा तो क्या करोगे डेबिट। तो प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री करते, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। तो जब इसको बांटोगे तो वहां से पैसा निकालोगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डेबिट करोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस को अगर बांटोगे तो लॉस पार्टनर लोग के अकाउंट से पैसा निकलेगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखो पहला क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो लॉस का आइटम है कि प्रॉफिट का आइटम है, लॉस का आइटम है। तो पार्टनर लोग में क्या करें, इनको पार्टनर लोग के अकाउंट में डालें कि निकालें, निकालेंगे। तो बेटा क्या एंट्री बनेगा इसका, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है तो इसको बंद करना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे, समझ में आ गया। और 4,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऑलराइट आगे देखें इसके बाद जर्नल रिजर्व। बोलो प्रॉफिट वाला आइटम है लॉस वाला आइटम है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाला आइटम इसका बैलेंस क्या रहा होगा क्रेडिट, जब इसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, डन। फिर लास्ट देखो वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना दिया है 12,000। तो आपको चेक करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम है क्या, चेक करो क्या वर्क्समैन रिजर्व में 12,000 है। अगर क्लेम नहीं होता तो सारा 12,000 पार्टनर लोग का बांट देते, परंतु चेक करो कोई क्लेम है क्या। अरे हाँ सर है, कितना है 20 है। अरे सर फंड में जमा है 12,000, क्लेम कितना है, क्या करोगे, मतलब 20 में से फंड में 12 तो 12 तो दोगे, बाकी 8,000 पार्टनर लोग अपने जेब से देंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन से देंगे। कहां से देंगे, रीवैल्यूएशन से। तो क्या एंट्री बनेगा, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन। समझ आया कि नहीं आया, 20,000 डन, कोई दिक्कत। ओके आगे देखें गुडविल बच्चों, तो गुडविल दिया 76,000। तो गुडविल को एडजस्ट करते थे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में, तो गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। स्टॉक देखो, स्टॉक का बुक वैल्यू 40,000 था, डेप्रिशिएटेड बाय 8%। डेप्रिशिएटेड मतलब बढ़ना है कि घटना, स्टॉक एक एसेट्स होता है, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है। तो मैंने बोला था जब भी बुरी बात हो तो रिवैल्यूएशन क्या करोगे, इसमें रिवैल्यूएशन आएगा, क्योंकि एसेट्स या लायबिलिटी के रिगार्डिंग बात करें तो वहां पे रिवैल्यूएशन आएगा। तो बताओ फायदा कि लॉस,
तो लॉस हुआ तो डिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 40,000 का 8% निकाल देंगे, अमाउंट आ गया। समझ आया? इसके बाद देखो लास्ट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ 900 वेयर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी होता है, बोल रहा है कि 900 रुपये वो हमको क्लेम नहीं करेगा। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बॉस। तो अच्छी बात है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? तो फिर डेबिट कौन होगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 900। और फिर बच्चों क्या होगा? क्लेम फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो हो गया, इसका कहानी हो गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 38,000 था और रीवैल्यूड एट 40,000, नया वैल्यू दिया है। तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना। जब भी न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू तो क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो बोलो पहले 38,000 का था, आज कितने का है? फायदा हुआ लॉस हुआ? कितने का? 2,000 का। तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू। अरे वाह यार, बड़े अच्छे से बना लिए। खत्म क्वेश्चन। कैसा लगा? मजा आया? तो क्वेश्चन बना के दिखाऊं कि खुद बनाओगे? अच्छा, बना के दिखा देता हूँ। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है? चलिए हम बना के दिखाते। तो पहले एक काम करिएगा, वर्किंग नोट करिएगा। वर्किंग नोट में पहले आप लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो। तो बोलो बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी बोलो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होगा कि नहीं होगा? तो बोलो सबसे पहला ओल्ड। हाँ, तो चलो पहला निकालो पी का। तो बोलो पी का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10। न्यू रेशियो कितना? 2/10। समझ आया कि नहीं आया? तो एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 5 - 2 3/10। प्लस में आया मतलब क्या है? सेक्रीफाइस है। फिर उसके बाद क्या है? आर है। तो 3/10 और न्यू 5/10। एलसीएम निकालोगे 3 - 5, बोलो कितना आएगा? -2/10। क्या आएगा? गेन आ गया। और फिर कौन है? जेड है। तो जेड का 2/10 माइनस 3/10। एलसीएम निकालोगे 10 ही आएगा। देखो जब एलसीएम सेम रहता है तो फिर सेम ही आता। पता है कि नहीं पता है? फ्रैक्शन में, ठीक है? पता है सबको? जब एलसीएम सेम रहता है तो सीधा सेम लिखो और ऊपर वाले को जस का तस लिख दे करो। -1/10। क्या आया? गेन आया। तो एक जन का सेक्रीफाइस आया, बाकी गेन आया। ठीक है, क्या आ गया? गेन आ गया। तो यही गुडविल को एडजस्ट कर ले। इसमें केवल गुडविल तो एडजस्ट होगा, बाकी सब तो बटना है ना? तो बेटा गुडविल को एडजस्ट कर लो। बोलो गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 76,000 दी हुई है। तो पहला कौन है? पी है। तो पी का देखो कितना गुडविल? 76,000 इंटू कितना करेंगे? 3/10 करेंगे। कितना आएगा बोलो? कैलकुलेट करो। और एक क्यू का निकालना, क्यू नहीं, क्या नाम है इसका? आर है। आर का निकालना 76,000 इंटू कितना करोगे आप लोग? 2/10 करोगे। और इधर जेड का करोगे 76,000 इंटू कितना? 1/10, है ना? पहला वाला 22,800, दूसरा 15,200 और तीसरा 76। बोलो कौन डेबिट कौन क्रेडिट? बोलो पहला वाला ये कौन क्या रहा है? सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस जो करता हो कौन होता है? क्रेडिट। भाई जो अपना हिस्सा छोड़ेगा उसको पैसा मिलेगा कि देंगे? मिलेगा कि वो देगा? उसको मिलेगा। भाई जमीन बेचेगा ना अपना, तो पैसा मिलेगा ना उसको, तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका गेन है तो डेबिट और ये भी गेन है तो डेबिट। नहीं आया समझ में? तो पहली एंट्री तो बन गई। एंट्री बना पाओगे कि मैं बनाऊं? चलो बोल के बनवाता हूँ ना, लिखूंगा तो फिर बड़ा वक्त लग जाएगा। इतना नोट करिए फिर बताते हैं। चलिए तो कॉलम बना लीजिए आप लोग। चलिए कॉलम बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एक पेज का कॉलम बनाने अगर रजिस्टर होगा तो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए जैसा कि हमने बोला आपको, तो वैसे बनाएंगे हम लोग। मैंने बोला था कि जनरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को हम लोग बांटेंगे ही पार्टनर लोगों में ओल्ड रेशियो में। तो पहला देखो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि एक प्रकार से डेबिट बैलेंस है। जब इसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो बोलो बच्चों एंट्री क्या बनेगा? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो एंट्री करो और डेट डालोगे 1 अप्रैल 2017। कम ऑन, डेट डालो 1 अप्रैल 2017, जल्दी करिए। एंट्री करो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जल्दी करो। अच्छा रुको, मैं यहाँ तक हिंट कर रहा हूँ, तुम लोग वहाँ तक बना के रखोगे। ठीक है, मैं हिंट कर रहा हूँ, वहाँ तक बना के रखो। इधर देखो, पहले मैं हिंट कर दे रहा हूँ, वहाँ तक बना के रखो। इधर देखो, पहले खुद बोल दो तुम लोग। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, क्या एंट्री बोले इसका? ये 4,000 को ओल्ड रेशियो में बांट लोगे। बांटोगे कितना कितना आएगा? पहले वाले का आएगा 2,000, दूसरे वाले का आएगा 1,200, तीसरे वाले का आएगा 800।
समझ में आया? क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, यही लिखोगे, सब में यही नरेशन रहेगा। अब ये जो है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांटोगे, प्रॉफिट का आइटम है लॉस का आइटम, पहले पहचानो, क्या एंट्री बनेगा बोलो, बोलो सब एक साथ, एक लोग भी, हाँ, टू पीस कैपिटल टू आर्स टू जेड, समझ आया? और वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व किसका आइटम है? प्रॉफिट का। लेकिन देखो क्लेम कितने का हो रहा है? 20 का, ज़्यादा का क्लेम हो रहा है, तो क्या सिखाए थे? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। तो वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 12,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट करोगे 8,000 से, और प्रोविजन को क्रेडिट करोगे 20,000 से। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है? जल्दी बनाइए यहाँ तक। चलिए देखिए, तो यहाँ तक हो गया, इसका नरेशन लिख लिए। तो इसका नरेशन देखो, इसका नरेशन लिखे होगे, इसका जनरल रिजर्व का नरेशन क्या लिखे? जनरल रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन के लिए क्या लिखे होगे? बीइंग एक्सेस बैलेंस ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर एक्सेस क्लेम फॉर वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ठीक है? क्लेम फॉर लिख लेना। क्लियर आप सभी को? ओके। अब चलिए गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। किसका एडजस्टमेंट करेंगे? गुडविल का। तो देखो गुडविल का कैसे करते थे? एडजस्ट करते थे इसी रेशियो पे। गुडविल को तो ऐसे ही करते थे ना, गुडविल देखो करके रखे हुए हैं हम लोग। बोलो कौन डेबिट हो रहा है यहाँ पे? आर डेबिट हो रहा है, पी, हाँ, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चे लोग, अब देखो अगला क्या लिखा है नेक्स्ट। आगे लिखता है द स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 है। स्टॉक का बुक वैल्यू 40,000 था, डेप्रिशिएटेड बाय 8%। स्टॉक का वैल्यू 8% से क्या हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है। अच्छी बात है बुरी बात है? भाई ये एसेट्स है ना, एसेट्स का वैल्यू घटे तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्या एंट्री बनेगा बोलो इसके लिए? जब बुरी बात होती है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्या एंट्री बनेगा बोलो? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। लिखो जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कम ऑन जल्दी लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। डेट सेम रहेगा ना सब में, 1 अप्रैल का डेट ही डालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, डन? हाँ 1 मिनट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है? कितना आएगा इसका? हाँ 40,000 का 8% निकालो, कितना आएगा? 3200, ठीक है? लिख लो 3200, 3200। समझ में आया? नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 8%, बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 8%, बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 8%, 8% हो गया। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट। हाँ बोल रहा है कि क्रेडिटर्स ऑफ 900 वे आर नॉट लाइकली टू क्लेम। 900 रुपये के क्रेडिटर अब क्लेम करने वाले नहीं है। अच्छी बात है बुरी बात है? तो बोलो क्या होगा? हाँ वेरी गुड, लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कम ऑन, समझ में आया सबको? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू लगाइए ना आप, रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? ओके 900 रुपये डालेंगे अमाउंट में, 900 रुपये, 900 रुपये, 900 रुपये, हाँ लिख सकते हैं 900 रुपये, 900 रुपये, 900 900 डाल दो, 900 900, ठीक है? नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, 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 बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। 900 900 हो गया, 900 900। आगे बढ़े। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है। क्लेम तो हो गया, क्लेम की कहानी। अब बचा क्या? इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू 38,000 था, आर रीवैल्यूड एट 40,000। अच्छी बात है बुरी बात है? ओल्ड वैल्यू था 38,000, आज है 40,000 का। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर। कितने रुपए की अच्छी बात है? 2,000 की। भाई पहले 38,000 का था, 40,000 का हो गया। नया वैल्यू कंपेयर करोगे कितने का फ़ायदा हुआ? तो 2,000 का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? थप्पड़ लगाए, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स और लाइबिलिटी की पहचान है कि नहीं है? तो फिर लिखो ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिखाया था ना, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, सामने वाला डेबिट हो जाएगा। डन? लिखिए
एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना डालोगे 2000 ना, डिफरेंस वाला अमाउंट डालना हमेशा याद रखना, ठीक है। 2000 नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग। बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, अच्छा नरेशन लिखो बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 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 बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? बात खत्म। मैंने लास्ट में बोला था कि जब रिवैल्यूएशन वगैरह सारी एंट्रीज कर लोगे तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे कल के क्लास में? तो अब बेटा अपन क्या करेंगे, इसको लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे आप लोग? नोट कर लिए थे ना इसको कॉपी में, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारा एंट्री हो गया हमारा। जब सारी एंट्रीज हो जाए तो देखो यहाँ पे बहुत जगह रिवैल्यूएशन इफेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना पड़ेगा। तो कल के आप किस क्लास में सिखाए थे कि भाई रिवैल्यूएशन में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में वर्किंग नोट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ उन सबको जोड़ लो, और जहाँ जहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ उन सबको जोड़ लो। तो देखो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे, पहले तो देखो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे डेबिट हुआ है। चलो देखो डेबिट कहाँ कहाँ पे हुआ है। मेरे ख्याल से एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के टाइम पे हुआ है ना, एक बेटा प्रोविजन के टाइम पे हुआ होगा। क्या हुआ होगा? प्रोविजन के टाइम पे हुआ होगा। कितना? प्रोविजन फॉर क्लेम के टाइम पे हुआ होगा। कितने रुपए का हुआ है? 8000 से हुआ होगा। सही बात है कि नहीं है? फिर देखो और कहाँ पे डेबिट हुआ है, देखो देखो जल्दी से, स्टॉक के टाइम पे हुआ होगा मेरे ख्याल से। कहाँ पर हुआ है? स्टॉक के टाइम पे भी डेबिट हुआ है। कितने रुपए से डेबिट हुआ है? 3200 से हुआ था। और देखो डेबिट कहाँ पर हुआ है? और कहीं नहीं हुआ है डेबिट, शायद और कहीं भी डेबिट नहीं हुआ है। अब देखिए क्रेडिट कहाँ पर हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्रेडिट हुआ है। देखो 2000 से इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्रेडिट हुआ है, देखो है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्रेडिट हुआ है 2000 से मेरे ख्याल से। और कहीं भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसी और कहीं हुआ है? अच्छा क्रेडिटर में हुआ है 900 रुपए से। कहाँ पे हुआ है? क्रेडिटर्स के टाइम पे हुआ है 900 रुपए से। और कहीं हुआ है क्रेडिट में? देख लो और कहीं नहीं हुआ है। तो बस मैंने क्या बोला था, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ उन सबको जोड़ो, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ उन सबको जोड़ो। 20,900 क्रेडिट को जोड़ लो, और डेबिट कितना है देखो 11,200। 11,200 डेबिट हुआ है। तो मैंने बोला था क्रेडिट में से डेबिट को घटाना, क्रेडिट में से डेबिट को घटाना। तो देखो आप क्रेडिट में से डेबिट को घटाओगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो 20,900 माइनस कितना 11,200, घटाओ 0 0, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये 9,700। क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है? जब क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो बेटा क्या आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ये प्रॉफिट की रकम तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट है लॉस आया? पागल हो गया? कहाँ पर? अच्छा सॉरी यार, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी। ये 2000 था ना, तो 2900 आएगा भाई, मैंने 20 लिख दिया गलती से। ठीक है 2900, ठीक है। हाँ अब घटाओ चलो। तो देखो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट, तो आपस में घटाओ पहले। 11,200 में से डेबिट में से क्रेडिट घटा लो। चलो बड़े में से छोटा घटता है ना हमेशा, क्यों? तो चलो घटाओ 2900 कितना है का बोलो? 0 3, और यहाँ पर 10 में से जो आएगा 8, 8300 आया। बताओ डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है। तो जब डेबिट ज़्यादा तो मैंने क्या बोला था, लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस आएगा। ठीक है, तो ये लॉस को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में, पी में, आर में और जेड में, किस रेशियो में बटेगा? उनके ओल्ड रेशियो में। तो चलो बच्चों बांटो इसको। 8300 इंटू कितना करेंगे 5/10। 8300 इंटू कितना करेंगे 2/2 है 3 है 3/10, और 8300 इंटू कितना करेंगे 2/10 करेंगे। सही बात है कि नहीं है? चलो हमको बांट के दिखाइए, आप जल्दी से बांटिए। कितना आ रहा पहले वाले का? 4150। दूसरे वाले का? हाँ 2490। और तीसरे वाले का? 1660। 1660 आ रहा है क्या? 1660 समझ में आया? एंट्री बोले? बोलो बेटा, प्रॉफिट होता तो पार्टनर लोग का अकाउंट क्रेडिट होता है, यहाँ लॉस हुआ है। बोलो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बोलो 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 एंट्री बोलो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? चलो एंट्री करो जल्दी से। एंट्री वाले कॉलम में आके एंट्री करो। जगह कम पड़ गया क्या?
चलो करो, जिनका हो गया चलो चलो चलता है। एंट्री करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया? ठीक है, अमाउंट डालिए। पी को डेबिट करना 4150 से, क्यू आर को डेबिट करना 2490 से और इसको 1660 से। इसको डेबिट करो 4150 से, इसको करो 2490 से और इसको करो 1660 से। हाँ टोटल 8300 कर दीजिएगा। हाँ नरेशन लिखो। हो गया? यहाँ तक हो गया। नरेशन लिखना बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, being loss on revaluation is transferred to, being loss on revaluation is transferred to, being loss on revaluation is transferred to partners capital account in their old ratio, partners capital account in their old ratio। आप वहाँ पे ना रेशियो लिख लिया करो 5:3:2, ताकि आप लोग बांटे हो तो पता चले, बार बार वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत ना पड़े उस चीज़ को। ठीक है, ऑल राइट। चलिए यहाँ तक वर्किंग नोट को करिए, इतना कर दो, मिल गया 4 नंबर। चलिए बच्चे लोग, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाइएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी तीनों पार्टनर थे। चलो रेशियो में मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, रेशियो वही रहने देता हूँ, अमाउंट में चेंज करता हूँ। इनका डेबिट बैलेंस मान लीजिए था 8000। ठीक है, ये है 72,000 हो जाएगा जनरल रिजर्व में, और इसमें हो जाएगा 24,000। ठीक है, एक और इसमें ऐड कर दूँ क्या? एक और चीज़ जोड़ दूँ इसमें? चलो इसमें जोड़ देता हूँ एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जोड़ दे रहा हूँ। बताओ ये लॉस वाला आइटम है कि प्रॉफिट वाला आइटम है? लॉस वाला आइटम है। ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ इसमें कितना रुपए है, मान लीजिए वो है 10,000 रुपये। कितना रुपये? 10,000 है। ठीक है, गुडविल में इसमें अलग कर देता हूँ, गुडविल कर देता हूँ यहाँ पर मैं 1,52,000 कर देता हूँ गुडविल को। इसको कर देता हूँ 80,000 रुपीज़, परसेंट में कर देता हूँ, चलो 10% कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते आपसे। इन लोग को क्लेम करते इन लोग 1,800 रुपये, और इसका जो है क्लेम कर रहा है वो 40,000 रुपये। ठीक है, इसका क्लेम कर रहा है कितने का? 40,000 का। इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो है इसका बुक वैल्यू है मान लीजिए ये 80,000 है, ये 76,000 बुक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन। कोई दिक्कत? ये होमवर्क बना के लाएंगे। ओके, जल्दी नोट करिए। चलिए ठीक है, ये होमवर्क है, इसको बना के लाइएगा आप लोग। ठीक है, तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।